अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। लज़्ज़त बाय स्किल्सटन में मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फ़रा, और रोज़ाना की तरह आज फिर हम हैं आपके साथ और बनाएंगे नित नए पकवान। लेकिन जब हम बनाएंगे नित नए पकवान तो बहुत सारी चीज़ों का उसमें ध्यान रखेंगे। जैसे मैं रोज़ आपसे ये बात कहती हूँ, जब हम खाना बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों का, घर वालों की सेहत का, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी, क्योंकि हम सारा दिन तो किचन में नहीं गुजारेंगे। हम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाएंगे जिसमें हमारा वक्त भी कम से कम लगे और अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतरीन रेसिपी हमारे पास आए। रोज़ाना मैं आपके साथ होती हूँ शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव, जिसमें आप कर सकते हैं हमें कॉल और अपनी आरा से हमें आगाह भी कर सकते हैं, और साथ साथ अपनी जो आपकी राय है, आपकी जो फरमाइशें हैं, आप जो हमसे खाना बनवाना चाहते हैं, आप जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे जो लज़्ज़त विद स्किल्सटन का पेज है उस पर भी फीडबैक दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ आपको मिल सकता है 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग सीखने का मौका, और वो कैसे मिलेगा आपको मौका, वो इस तरह मिलेगा कि आपने करना है स्किल्सटन के पेज को लाइक एंड शेयर, जिसके ज़रिए आप शामिल हो सकते हैं कुरानदाजी में। और कुरानदाजी में जब हम हर हफ्ते एक लकी ड्रॉ करेंगे तो उसमें से हर लकी विनर को हर हफ्ते हम क्या करेंगे, एक हफ्ते जो हमारी ट्रेनिंग है वो ऑफ़र करेंगे स्किल्सटन की तरफ से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज शाम की चाय आप लोगों के साथ पी ली जाए। वो चाय मुझे पहले दे रहे थे, मैंने नहीं पी। मैंने कहा नहीं, आज की चाय मैं पीऊँगी आप लोगों के साथ, आपसे बातें करते साथ साथ खाना बनाते। और मैं भूली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आज आपको बताना है डिटॉक्स वाटर, जो कि मैंने अभी थोड़ा सा बना के रखा है, आपको दिखाऊँगी। और उसके मुख्तलिफ जो रेसिपीज़ हैं डिटॉक्स वाटर की, कोशिश करेंगे हर हफ्ते एक नया डिटॉक्स वाटर आपको बनाना सिखाएँ, जिसको पीने के बाद आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा हो सकते हैं, रिफ़्रेशिंग हो सकते हैं और एक्टिव हो सकते हैं। स्किल्सटन की जानिब से किचन ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आपको बहुत बेचैनी से इस बात का इंतज़ार है कि हम कब आपको स्किल्सटन के कैंपसेस में लेके जाएंगे। वो भी हम बहुत जल्द आपको लेकर जाएंगे, अपने कैंपसेस का विज़िट भी कराएंगे, अपने दूसरे असातिज़ा से भी मिलवाएंगे, और साथ साथ क्या करेंगे, आपको वहाँ पे चिट चैट करेंगे, स्टूडेंट से बातें कराएंगे, सबसे मिलवाएंगे। और सबसे जब मिलवाएंगे तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं आपको अपनी किचन असिस्टेंट्स वगैरह से ना मिलवाऊं। तो जनाब, जैसे कि आप देख रहे हैं, डे 1 से मेरे साथ यहाँ पे अपना नौरी ज़बान में मेरा किंजा मौजूद है। किंजा से आपको मिलवाएंगे। जी किंजा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र शेफ़, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुबह से किंजा वैसे मेरे साथ ही थी। ये अभी मैं सोची शेफ आप कैसी हैं? किंजा, मैं सुबह से तुम्हारे साथ चाय पीने के बाद कैसी हैं? मैं चाय पीने के बाद बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल। जी नौरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, कहाँ थी आप? मैम बस कुछ बिजी कैजुअल था नौरीन का, जिसकी वजह से नौरीन अवेलेबल नहीं थी, और एक बार फिर नौरीन हमारे साथ शामिल है। अपनी मैम के साथ फिर आ गए आप कल मैम का दिमाग खाने के लिए। मैं इसीलिए मैं चाय मैंने पहले मंगा ली थी। मैंने कहा मैंने इन लोगों के साथ, अपने नाज़रीन के साथ तो चाय पीनी है, लेकिन जो नौरीन ने मेरे सर में दर्द करना है ना, तो उसके लिए भी मैंने चाय मंगवा ली है। अच्छा जी, ये देखिए जनाब, आज हम क्या रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज की रेसिपी बनाएंगे, और रोज़ाना की तरह मामूल के मुताबिक एक मशरूब भी होगा, बेवरेजेस भी बनाएंगे, साथ साथ रायता भी होगा, सलाद भी होगा, और चटनी भी बनेगी। लेकिन मेन डिश क्या बनेगी, सोचने वाली बात तो ये है। रायता, सलाद, चटनी सब तो बन रहा है, मेन डिश क्या है? हाँ जी, मेन डिश है हमारे पास चपली कबाब। चपली कबाब आज हम बनाएंगे, चूँकि हमारी एक सकाफ़त है, हमारे मुल्क की एक ख़ास रिवायतों में से एक, खानों में से एक खुसूसी खाना है चपली कबाब। तो आज हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ चपली कबाब बनाए। और वैसे भी अब कुछ ही दिन रह गए हैं बकरीद आने में, तो ये रेसिपीज़ आपकी बकरीद के लिए भी बहुत काम आएंगी। इसको बहुत अच्छे से आपने अपने पास लिख लेना है, और इसको ईद से पहले बना लेना है। ईद से पहले बनाइएगा, ताकि अगर आपसे घर में बनाने में कोई मिस्टेक हो जाए, कोई तरीका बताने में, हमसे बताने में कोई गलती हो जाए, कि ऐसा हो कि जी हमने कोई रेसिपी कोई गलत बता दी तो आप बता दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि हम आपको रेसिपी गलत बताएं। आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा होगा नहीं हम आपको रेसिपी गलत बताएं, और ऐसा मुमकिन नहीं है। हम आपके पास प्रोफेशनलिज्म लेकर आए ही इसीलिए हैं। स्किल्सटन ने किचन ऑर्गेनाइज इसीलिए किया है कि घर में जो खाना बनाने में गलतियाँ हो जाती हैं उसको हम बिल्कुल मिनिमाइज़ करें, आपको सही तरीके से गाइड करें, आपको बताएं कि जी खाना किस तरीके से बनाना है, कि जो आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतना पैसा लगाया है मीट लाने में, तमाम अज्जा को
जमा करने में, तो उसमें आपको किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े, और ये एफर्ट्स की गई हैं स्किल स्टैंड की जानिब से जनाब। तो यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है बीफ का कीमा, यानी कि गाय का जो गोश्त होता है उसको मैंने बहुत अच्छे से बारीक कीमा बनवा लिया है, और वो कीमा कितना है, वो है 800 ग्राम। ये देखिए, ये हमारे पास कीमा मौजूद है, ये लीजिए, ये हमने डाला एक बड़े बॉल में कीमा, ये लीजिए, ये देखें, ये 800 ग्राम बारीक पिसा हुआ कीमा है हमारे पास, ये लीजिए ये। अच्छा जी, अब इसमें बाकी अज्जा क्या जाएंगे वो भी आपको साथ साथ बताते जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे मेरे पास मौजूद है फ़ैट यानी कि चर्बी। अब ये कौन सी चर्बी है, क्या हम इसमें हर चर्बी डाल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम इसमें हर चर्बी नहीं डाल सकते, इसमें बहुत सिलेक्टेड चर्बी जाती है। इसके जब आप कसाई के पास जाएँ तो आपने क्या कहना है जी, रवास की चर्बी दे दें, रवास की चर्बी। अच्छा, रवास की चर्बी जब आपके यहाँ जाके बोलेंगे ना कसाई को, तो वो पहले आपको यूँ देखेगा और वो आपसे पूछेगा ये आपको किसने बताया, क्योंकि नॉर्मली जब हम गोश्त वगैरह लेने जाते हैं कि तो हमें ये चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो ये हमारे पास 200 ग्राम चर्बी मौजूद है। साथ साथ आप रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ताकि आपको जो इंग्रेडिएंट हैं आपको लिखने में अगर यहाँ से मिस हो जाए, जो मेरे बोलने से मिस हो जाए, तो आप जो स्क्रीन पे रेसिपी कार्ड चल रहा है आप उससे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये रवास की चर्बी है जो कि फ़ाइन चॉप्ड हुई हुई है, उसको भी आप क्या करेंगे, आपने डाल दिया कीमे में। ये देखें, ये हमने क्या 200 ग्राम रवास की चर्बी और 800 ग्राम बीफ का कीमा हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए, अब इसमें डालते जाते हैं हम बाकी इंग्रेडिएंट। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेरे पास आटा रखा है, बेसिकली ये बेसन नहीं है, इसमें जो आटा जाता है, इसमें बेसन का आटा नहीं जाता है, इसमें जो आटा जाता है वो है मकई का आटा। मकई के आटे में जाता है। मकई का आटा भी 2-3 तरह का आता है। तो आपने क्या करना है, जब आप चक्की पे जाएंगे तो आपने कहना है कि जी बारीक जो मकई का आटा है वो दे दीजिए। बारीक मकई का आटा लेंगे। अगर आपने इसमें मोटा मकई का आटा ले लिया तो क्या होगा, आपके जो चपली कबाब हैं वो बाइंड होने के बजाय मज़ीद खुल जाएंगे। चूँकि इसमें मकई का आटा बाइंडिंग का काम करता है, इसको जोड़ने का काम करता है, कबाब में एक स्ट्रेंथ लेकर आता है, मजबूती लेकर आता है। यानी कि इतनी मजबूती नहीं लाता है कि वो फोक से भी नहीं टूटे, सिर्फ इतनी मजबूती लाता है कि वो जुड़े रहें। तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे मकई का आटा। तो मकई का आटा हम इसमें कितना डालेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मकई का आटा। और इस वजह दोनों बड़े ध्यान से सुन रही है, मैं इनकी कंसंट्रेशन देख रही है ना, ये यूं देख रही है कि शेफ कर क्या रही है। और मेरी फेवरेट चीज़ आप बना रहे हैं जी। ये देखें, तुम्हारी भी फेवरेट है किन्जा? जी शेफ, बिल्कुल पसंद है क्या चपली कबाब? बहुत पसंद है। अच्छा, मार्केट में जो चपली कबाब मिलते हैं उनका साइज़ भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा होता है, 1 पाव का एक चपली कबाब होता है। तो दिस इज़ गुड इनफ कि वो खाना भी बड़ा कमाल का काम है कि जी पूरा चपली कबाब मैंने मरी के माल रोड पे और पेशावर में खाया, पेशावर में भी मैम टू गुड। और मैं कहती हूँ उसका जो साइज आप देख लें, वो 1 पाव का इतना बड़ा चपली कबाब होता है और वो चर्बी में फ्राई हुए होते हैं, तो उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट होता है। ये देखिए, एक टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ सूखा धनिया मौजूद है। कि आपने क्या करना है, धनिया लेना है, इसको मैंने भुना नहीं है, ये बग़ैर भुना धनिया है। अच्छा, धनिया भी साबुत धनिया 2 तरह के मार्केट में आते हैं। एक वो होता है जो हल्का सा रोस्टेड हुआ हुआ होता है, और दूसरा धनिया वो होता है जो रोस्टेड नहीं हुआ हुआ होता है। तो ये धनिया जो मेरे पास मौजूद है ये बग़ैर रोस्ट हुआ हुआ है। ये 1 टेबल स्पून आपने क्या धनिया, साबित धनिया लिया और उसको हल्का सा कूट के आपने इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है जी, ये चला गया हमारे पास साबित धनिया। और ये मौजूद है मेरे पास तकरीबन 8 हरी मिर्चें, जिसे फ़ाइन चॉप कर लिया है, यानी कि बारीक बारीक चॉप कर लिया है, काट लिया गया है। ये है मेरे पास 6 से 8 हरी मिर्चें, ये देखें। अच्छा, हरी मिर्चें अगर तेज़ हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, या हरी मिर्चें आप ज़्यादा डाल के मिर्च की क्वांटिटी से इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ इसमें सारी हरी मिर्चें, ये देखें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ी सी आप मॉडरेशन रख सकते हैं, यानी कि मिर्चों का जो आप लेवल है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास मौजूद है अनारदाना।
ये अनारदाने को क्या करेंगे आप, जो हावन दस्ता होता है या सिलबट्टा अगर आपके पास मौजूद है तो आपने इसको हल्का सा एक हाथ मार देना है कि हल्का सा क्रश हो जाए। आप जो वो है बेलन होता है आप उससे भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपने डाल दिया इसमें अनारदाना। ये हमारे पास लहसुन मौजूद है, वो भी हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ये देखिए चॉप किया हुआ लहसुन है, मैं पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं चॉप किया हुआ लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ साथ हमने क्या किया, चॉप किया हुआ अदरक भी इसके अंदर डालेंगे। अगेन पिसा हुआ अदरक मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही। ये देखिए बहुत अच्छा चॉप किया हुआ हमारे पास अदरक मौजूद है, 1 टेबल स्पून आपने वो डाल दिया। ये मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा मौजूद है 1 टीस्पून, वो भी हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। ये जितने अज्जा मैं आपको बता रही हूँ ये आपको तमाम रेसिपी कार्ड में भी मिल जाएंगे। आप बिल्कुल उसको उसी तरह फॉलो करेंगे, बिल्कुल उसी तरह आप उसको फॉलो करेंगे और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। जी, ये आपके पास मौजूद है सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे मौजूद है मेरे पास काली मिर्च का पाउडर, वो भी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, यहाँ देखिए लाल कुटी हुई मिर्च मेरे पास मौजूद है। ये देखिए ये लाल कुटी हुई मिर्च मौजूद है। आप कोशिश करें कि घर में लाल साबित मिर्च लेकर आएँ और फिर क्या करें, उसको अपने ही ब्लेंडर में पीसें। जो आपके पास छोटी कटोरी होती है इसको हल्का सा रोस्ट करें, ऐसा कि इसमें कलर ना आए और क्या हो ये पिस भी अच्छे से जाएगी और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। हम क्या करेंगे 2 टेबल स्पून ये लाल साबित मिर्च लाल कुटी हुई मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने यहीं पे ही पीसी हुई है लाल साबित मिर्च, ये बाज़ार की मिर्च नहीं है, ये देखिए। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, वो भी हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। ये भी आपको लग रहा होगा ना कि इतनी सारी मिर्चें जा रही हैं तो ये बहुत स्पाइसी होंगे, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होंगे, ये बड़े बैलेंस होते हैं। ये 2 टीस्पून मैंने डाला इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और साथ मेरे पास मौजूद है गरम मसाला, ये डालूंगी मैं 1.5 टीस्पून। ये देखें 1, और ये चला गया 1.5 टीस्पून क्या चला गया, ये गरम मसाला। अभी तक मैंने नमक नहीं डाला, और नमक डालेंगे आप हस्बे लज़्ज़त, चूँकि आप मौजूद हैं लज़्ज़त भी डिस्कशन में, तो नमक भी हस्बे लज़्ज़त होना चाहिए। फिर भी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। ये गया जनाब ये 1 टीस्पून, और ये गया 1/2 टीस्पून नमक। जिनको बीपी का मसला है या जो नमक कम खाते हैं वो नमक 1 टीस्पून रख लें, जो थोड़ा नॉर्मल नमक खाते हैं वो 1/2 टीस्पून भी रख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, ये अंडे मौजूद हैं, तो इसमें जाएंगे अंडे। ये देखिए क्या करेंगे हम, अंडे पहले एक प्याली में आपने निकालना है, तो क्या होगा इससे, अगर अंडा ख़राब होगा तो वो डायरेक्ट मिक्सचर में नहीं जाएगा। ये दिस इज़ अ सेफ वे। आपने अंडा पहले छोटी प्याली में निकालना है, उसके बाद आपने क्या करना है, अंडा इसमें डालना है। देखिए ये इतना आपका कीमत है, ये आपकी कॉस्ट है। आपकी थोड़ी सी गलती से क्या होगा, आपके पूरे किचन की कॉस्ट ख़राब हो जाएगी, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप नुकसान उठाएं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये देखिए ये अंडा बिल्कुल ये भी सही है, चूँकि गर्मियों में क्या होता है अंडे अक्सर ख़राब भी निकल आते हैं। ये देखिए, तो क्या करेंगे हम सेफेस्ट वे पे जाएंगे, यानी कि जो हमारे हिफाजती इक़दाम होते हैं खाना बनाने के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल होते हैं, उन सबको हम पूरा करेंगे। मिक्स करेंगे किंजा करेंगे इसको मिक्स, लेकिन कैसे मिक्स करेंगे किंजा, ग्लव्स पहन के करेंगे, ऐसे ही मिक्स कर देंगे? ग्लव्स पहन के यूज़ करेंगे क्योंकि हमें हाइजीन का 100% ख्याल रखना है। ये नौरीन इसको वॉश कर दें जी, इसको मिक्स करें। देखें मेरी चाय यहाँ पे हो रही है ठंडी, तो मुझे चाय भी तो पीनी है। चाय मैंने आपके लिए रोक के रखी थी कि जी मैं अपने नाज़रीन के साथ चाय पीऊँगी। तो जनाब ये देखें किंजा करें ये मिक्स, और बहुत अच्छे से बैटर को किंजा बहुत अच्छा इसको स्मूथ मिक्स कीजिएगा। इसको एक जान कर देना है आपने, ऐसा वेल ब्लेंडेड जिसे कहते हैं ना कि जी अलग अलग अज्जा नज़र ना आए, बिल्कुल बिखरे हुए अज्जा नज़र नहीं आए। अच्छा, इसमें मैं आपको 2-3 टिप बता दूं इसको चपली कबाब बनाते हुए।
ये क्या होता है कि जब हम बाज़ार से गोश्त लेकर आते हैं ना, तो उसमें 2-3 तरह के मार्केट में गोश्त मिलते हैं। वो गोश्त जैसे जो पानी वाला गोश्त होता है, जब हम क्या करते हैं उसमें जब हम मसाला डाल रहे होते हैं तो वो बहुत पानी छोड़ देता है। अगर आपके पास ऐसा गोश्त मौजूद है जो पानी वाला गोश्त है, प्रेशर वाला गोश्त है, और आप उसमें अज्जा डाल रहे हैं और आपको ऐसा महसूस होता है कि जी इसमें क्या हो गया, ये तो अब बड़ा पानी पानी सा हो गया मिक्सचर, अब क्या करें, तो परेशान होने की बिल्कुल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि पानी ज़्यादा है गोश्त में, पानी गोश्त सही नहीं आया, तो आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून इसमें मकई का आटा मज़ीद डाल देना है। तो क्या होगा, जो आपका बैटर है, जो आपका मिक्सचर बनना है, वो बाइंड हो जाएगा अच्छी तरीके से। और अगर आपको लगता है कि जी बैटर बहुत हार्ड हो गया, जी मुझसे गलती से ज़्यादा इसमें मकई का आटा पड़ गया, तो क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप घी ऐड कर देंगे या 1-2 चम्मच आप क्रीम ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, आपका बैटर बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। किसी भी बात पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ मौजूद हैं आपके तमाम मसलों का हल निकालने के लिए, आपकी परेशानी दूर करने के लिए। किचन के किसी मामले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास प्रोग्राम मौजूद है लज़्ज़त बाय स्किल्सन, और उसमें मैं आपकी अपनी शेफ़ मौजूद हूँ। यार मुझे दूसरा ग्लव्स दे दें। ये तो किन्जा के हाथ में ग्लव आ गया, मेरे हाथ में तो ये ग्लव भी नहीं आ रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ग्लव, यार मुझे 3rd ग्लव दें। ये देखें, ये देखें, ये ना ग्लव का साइज छोटा आया है। ये देखें, ये ग्लव का साइज छोटा है। ये किनसे, ये मेरे ग्लव का साइज नहीं है। ये देखिए आ गया, एडजस्ट कर लिया मैं। नहीं कह रही शुक्र है, वरना मुझे मिक्स करना पड़ जाता। ये देखिए, नहीं बेटा आप लोग तो मिक्स कर लोगे, ज़रा सा मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए कि इसकी बाइंडिंग सही आई है कि नहीं। इसमें हमने कितना इसमें मकई का आटा डाला था, 2 टेबल स्पून डाला था। अगेन ये देखें, चूँकि मैंने ये फ्रिज से निकाल के रखा था तो मीट का अपना मॉइस्चर मौजूद होता है। तो क्या करना है, मुझे इसमें 1 टेबल स्पून और मकई का आटा डालना पड़ेगा। आइदर कि ये प्रेशर वाला मीट नहीं है, लेकिन चूँकि इसको मैंने वॉश करके क्लीन करके रखा था, तो क्या हुआ कि मुझे इसमें 1 टेबल स्पून मकई का आटा और ऐड करना पड़ेगा। वो मैं आपके सामने ही ऐड कर देती हूँ ताकि आप इसका टेक्सचर देख लें। ये देखें, अभी हम इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स, और जब हम आएंगे ब्रेक के बाद तो हम बताएंगे कि इसको किस तरह से इसकी टिकिया बनानी है, किस तरीके से फ्राई करना है, और बाकी इसके लवाजमात भी तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ रहना है लज़्ज़त बाय स्किल्सन में। मैं हूँ आपकी अपनी शेफ़ फरा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, लज़्ज़त बाय स्किल्सन में वेलकम बैक। ये देखिए मैं क्या मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी फ्रिज में ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। बाय द टाइम हम बनाते हैं अपनी दूसरी चीज़ें, जिसमें रायता है, चटनी है, सलाद है और पिंक लेमनेड है। इसको बेटा थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी चीज़ों की तरफ जो इसके लवाजमात हैं। अच्छा जी, यहाँ खीरा रखा है तो मैं आपको साथ साथ दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊँगी डिटॉक्स वाटर। तो ये देखिए, यहाँ पे ये डिटॉक्स वाटर रखा हुआ है। ये देखिए, ये रहा मेरा डिटॉक्स वाटर। अगेन इसमें मैं डेली लेमन भी डालती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज लेमन अवेलेबल नहीं हो सका मुझे। ये देखिए, इसमें आपके पास फाइन स्लाइस क्यूकम्बर होना चाहिए, यानी कि खीरे के चंद टुकड़े। और आप देखें, पुदीने के भी कुछ पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप इसमें पुदीने की डंडी भी डाल सकते हैं। और आप इसमें क्या करेंगे, 1 लेमन को आप स्लाइस करके, लीमू को कतले बारीक बारीक करके आप क्या करेंगे, इसको आप डाल देंगे। और क्या करना है आपने, चलते फिरते क्या करना है, यही पानी पीना है। अगेन ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है, आपको बहुत फ्रेश रखता है। जी ये देखिए, यहाँ पे आपके पास मौजूद है रेसिपी कार्ड, जिसे आप देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, घर पे भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है दही। हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम रायता बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कबाब हम फ्राई करेंगे थोड़े से 5-7 मिनट के बाद, ताकि हमारा बैटर क्या हो, सेट हो जाए।
ये मेरे पास रायता मौजूद है, दही मौजूद है जिसका हम रायता बनाएंगे। अभी रायता मौजूद नहीं है, दही मौजूद है। दही है, ये देखिए 1 पाव दही है। साथ साथ आप रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप बना सकते हैं रायता साथ साथ। ये देखिए, ये मेरे पास क्या मौजूद है, ये है पुदीना, नहीं ये हरा धनिया लग रहा है, ये पुदीना है। ये देखिए हरा धनिया मेरे पास पिसा हुआ हरा धनिया मौजूद है। आप ये देखें, इसको मैंने बहुत बारीक नहीं किया क्योंकि मुझे बिल्कुल बारीक पेस्ट इसका नहीं चाहिए था। मैंने इसको थोड़ा सा क्रश रखा है, यानी कि हल्का सा पिसा हुआ और हल्का सा साबित सा, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसके साथ। ये देखिए ये चला गया 2 टेबल स्पून। बहुत कम पानी के साथ आपने इसको पीसना है। ये मौजूद है मेरे पास पुदीना पिसा हुआ, ये देखिए ये चला गया पुदीना। ये देखिए ये हमारे पास नमक अगेन हस्बे लज्जत मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर मौजूद है जो 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। काली मिर्च का पाउडर इसमें आधा टीस्पून जाएगा। ये देखिए ये इसमें चला गया। और यहाँ पे ये पिसा हुआ ज़ीरा मौजूद है जो कि भुना कुटा नहीं है, सिर्फ पिसा हुआ ज़ीरा है, वो हम इसमें डाल देंगे। चीनी मुझे अगर थोड़ी सी मिल जाए, चीनी है मेरे पास रखी हुई थी, वो दे दीजिए। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मिक्स। ये देखिए बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स करें और ये बहुत अच्छा सा आपका रायता क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा रायता तकरीबन हो गया तैयार। अगर इसमें आपको पुदीने का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, पुदीना आप थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। कुछ लोगों को पुदीने का फ्लेवर पसंद आता है। ये देखिए इसमें आप ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। चीनी मैंने इसमें क्यों डाली, रायते में चीनी अगर आप हल्की सी डाल देंगे तो क्या होगा, इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। और जैसे हम बाज़ार में रायता खाते हैं, बड़ा मज़े का रायता मिलता है, तो हम कहते हैं जी घर में वो फ्लेवर नहीं आया। आप जब इसमें 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। ये देखिए ये बहुत कलर भी आप इसका देखें, और ये बहुत आप देखिए बिल्कुल बारीक पिसा हुआ रायता नहीं है। हल्के हल्के से आपको इसमें हर्ब्स पुदीना और हरा धनिया क्या है, ये हमारी हर्ब्स हैं, ये भी आपको हल्की हल्की इसमें नज़र आएंगी। ये देखिए ये हो गया तैयार, इसको वहाँ साइड पे रख दें। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपनी चटनी की तरफ। तो अगेन देखिए हमने क्या किया था, आधी गड्डी पुदीने की पीसी थी, आधी गड्डी हमने हरे धनिए की पीसी थी। और क्या किया था हमने, दोनों को पीस के अलग अलग रख दिया था। अब चूँकि मुझे इसकी चटनी बनानी है तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों अज्जा को क्या ये मिला लिया एक साथ। ये देखिए ये देखें, और इसमें डाला मैंने ये नमक हस्बे लज्जत, आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला। ये मैं डालूँगी इसके अंदर ज़ीरा, जो कि पिसा हुआ ज़ीरा है, वो इसमें मैंने आधा चम्मच डाला। चीनी यहाँ मेरे पास मौजूद है, आधा टीस्पून क्या होगा इसमें ये चीनी जाएगी। सिरका मौजूद है मेरे पास जी, ये देखें ये 2 टेबल स्पून सिरका मौजूद है इस चटनी में, ये सिरका चला गया। ये देखें ये भी बेहतरीन सी क्या है हमारे पास चटनी हो गई है तैयार। इसको हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे और सर्व कर देंगे। ये देखिए, अच्छा मुझे आपने मिर्च नहीं दी, हरी मिर्च का। ये हरी मिर्च हम क्या करेंगे, इसमें आपने डाला हरी मिर्च को किया कट। ये देखिए इसको हमने ग्राइंड करना। हाँ, ये हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्चें हम रायते में चॉप करके डाल देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, जब ब्रेक होगा उसमें हरी मिर्च का पेस्ट पीसेंगे जो कि हम इसमें चटनी में ऐड करेंगे। अभी चटनी मेरे पास फुल डन नहीं हुई है, ये मुझे रायता उठा के दें। रायते में ये मैंने चॉप हरी मिर्चें डाल दी। ये देखिए ये इसमें आप ऐड कर देंगे। और क्या करेंगे, ये जो हमारे पास चटनी तैयार है इसमें पिसी हुई हरी मिर्च हम ऐड करेंगे। जब ब्रेक होगा उसमें मैं ब्लेंडर चलाऊँगी, हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लूँगी। साथ साथ आटा भी हमारे पास है जो कि हमें गूंदना है पराठों के लिए। चपली कबाब बने और पराठा ना बने तो ऐसा कैसे मुमकिन है। यहाँ पे 500 ग्राम सफ़ेद आटा मौजूद है, 1 टेबल स्पून इसमें हम घी डालेंगे। और ये देखिए ये मेरे पास आधा कप जो है आधा मग पानी मौजूद है जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून चीनी मिला दी है। और उसमें हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक। ये देखिए ये है
बेटा एक बड़ा बॉल लिए हैं जिसमें ये हम गूंदेंगे। ये देखें, हाफ़ टी स्पून नमक, लाइए ये दे दीजिए। ग्लव्स पहन ले, आ जाएँ। ये देखिए, और इसमें चीनी का पानी जो ये रहा, ये आधा कप सादा पानी जिसमें 1 टेबल स्पून हमने चीनी मिक्स की वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी हटा लें। ये देखिए, साथ साथ हमारे पास क्या मौजूद है, ये रहा घी। अच्छा, थोड़ी देर में आपकी रेसिपी जो रेसिपी कार्ड पे भी अभी आ जाएगी, स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आप इसके अज्जा बआसानी नोट कर सकते हैं। आप ये देखें, मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून घी। अब हम इसमें जितना पानी हमें मज़ीद चाहिए होगा वो ऐड करके हम इसको गूंद लेंगे। जी, आ जाइए गिज़ा, इसको जल्दी से गूंद लें। वो दे दीजिए, मुझे जग दे दीजिए, उसमें पानी मौजूद है। गिज़ा, आप इसको मिक्स करना शुरू करें। हाँ जी, आप इस वक्त देख सकते हैं रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर मौजूद है। गिज़ा आटा भी गूंदे, ये मैंने आधा आटा पहले गूंद के रख दिया था ताकि उसको रेस्ट टाइम मिले। जब आपने इस पे पराठे बनाने हैं तो आपने आधा घंटे पहले क्या करना है, आटा गूंद के रेस्ट के लिए रख देना है। ये देखें, मिक्स करें, पहले इसको मिक्स करें। ये देखें आप क्या कर रहे हैं। ये देखें, ये आपने करना है अच्छे से मिक्स। ये देखिए, ये इसका आपने डो बना देना है। ये बहुत अच्छे से आपने पाम से गूंद के रखना है इसको, आटे को, और बहुत नीट करना है। नीट से मुराद कि बहुत स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर लम्स नहीं आने चाहिए। और आटे को आपने बार बार जब क्या कहते हैं आटा गूंदना है तो बार बार फोल्ड भी नहीं करना है। जी, इसको किंजा इसको कवर करके रख दें पहले, क्योंकि इसको जब आपने इसमें पानी, घी और चीनी सब चीज़ें डाल देते हैं ना, उसके बाद इसको 5 मिनट रेस्ट दिया करें आटे को, और फिर उसके बाद उसको दोबारा नीट किया करें, यानी दोबारा गूंदा करें। उससे क्या होता है, जब आप उसको दोबारा नीट करते हैं तो बहुत स्मूथ क्या होता है कि डो बन जाता है, यानी आटा बन जाता है। जी, ये देखें, हमने यहाँ से कर दिया अपना काउंटर क्लीन। अभी हमारी सैलड रहती है, वो हम बनाएंगे भी, सैलड भी बनाएंगे। और ये ज़रा हटा दें, यहाँ पे हम बनाते हैं अपने चपली कबाब भी और पराठे भी। किज़ा, जो हमने आटा गूंद के रखा था वो निकाल लें। ये देखिए, यहाँ पे हमने रख दिया तवे को गर्म होने के लिए। यहाँ पे तवा, चूल्हा जलाया, और क्या करेंगे, जो हमने आटा पहले गूंद के रखा था हम उसका वो करेंगे, अच्छा जी, ये देखिए, अच्छा जी, ये देखिए, ये मैंने आटा यहाँ पे गूंद के रखा हुआ है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कितना स्मूथ आटा गूंदा हुआ है। ये देखिए, ये देखें, ये देखें कितना स्मूथ आटा गूंदा हुआ है। इससे आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा, जो कि हम क्या करेंगे, उसके साथ हम सर्व करेंगे चपली कबाब के साथ। ये देखिए, ये देखें आटे को, अगर आप टेक्सचर इसका चेक करें तो ये देखें ये कितना स्मूथ टेक्सचर है इसका। ये देखें, ये देखिए, बहुत स्मूथ है। ये देखें, ये लीजिए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और कि हमने आटा किससे गूंदना है, आटा हमने आटे में जो हमने सेंटर में जो लगाना है वो घी लगाना है, तेल नहीं लगाना है। तेल नहीं लगाएंगे हम, घी से इसको वो करेंगे, लेयरिंग करेंगे। उससे क्या होगा, इसकी बहुत अच्छी सी लेयर खुलेगी पराठे की। अच्छा जनाब, साथ में हमारी चटनी तैयार हो गई है, ये भी तैयार है, और हमें सैलड भी बनानी है। उसके लिए प्लेटर तैयार करना है। ज़रा प्लेटर लिया है, हम चपली कबाब के लिए प्लेटर भी तैयार कर देते हैं साथ साथ, ताकि जैसे ही हम कबाब फ्राई हों हम क्या करेंगे, फ़ौरन इसमें यहाँ रख दीजिए। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे लेटस मौजूद है। आप चाहें तो सलाद अलग से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, खूबसूरती आ जाती है कि अगर हम क्या करें इसमें, ये देखें, ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लेटस लगा दिया। आप क्या कर सकते हैं, इसमें आइसबर्ग भी लगा सकते हैं, आपके पास मौजूद है क्या? यहाँ पे मौजूद है खीरा। मुझे ज़रा टिश्यू पेपर दीजिएगा, मुझे नाइफ भी दे दें ताकि हम, अरे बाबा ये लीजिए, ये देखिए, लाइए। हमने क्या किया, खीरा जो हमने धो के रखा था उसको खुश्क कर लिया ताकि क्या हो, हमारी सैलेड गीला ना हो, मतलब पानी छोड़ देता है सैलेड। तो हमने क्या करना है, आप ये देखिए, यहाँ से हमने इसको लगाया क्रॉस कट, इस तरह डायगोनल कट लगाया। आपने इस तरह खीरे को होल्ड करना है, ये देखिए खीरे को आपने इस तरह होल्ड किया और ये आपने इस तरह क्या किया, खीरा काट लिया। देखिए ये देखें, डायगोनल आपने खीरा काट लिया। ये देखिए, काट रही है ना, ये देखिए, ये आपने किया डायगोनल कट। ये देखें, इसको हम क्या करेंगे, साथ साथ अरेंज करते जाएंगे। ये देखिए हमने लगाया यहाँ पे खीरा। ये देखिए, ये बेहतरीन सा आपका प्लेटर तैयार होना शुरू हो गया। ये देखें भाई, जी यहाँ देखें हमने तवा रख दिया है, साथ साथ ये देखें, ये लीजिए। और हमारे पास प्याज भी मौजूद है, हम प्याज भी यहाँ लगाते हैं। ये देखिए, प्याज के रिंग्स भी हम काटेंगे और क्या करेंगे, प्याज के रिंग भी हम इसमें लगाएंगे साथ साथ। ये देखिए हमने तवा रख दिया है पराठों के लिए, गर्म होने के लिए तवा रख दिया हमने। और यहाँ पे एक फ्राई पैन चपली कबाब के लिए भी लगा दें। एक फ्राई पैन हमने चपली कबाब के लिए भी लगा दिया। और यहाँ पे आप देखें तवा, ये अनियन हमने काटी, ये देखिए इसके रिंग निकाले। ये देखें, आप क्या करती हैं किंजा, जब घर में सैलेड बनाती हैं तो क्या कचूमर बनाती हैं इसके साथ, कौन सी सैलेड बना के सर्व करती हैं? इस तरह रिंग्स अरेंज करती हैं प्लेटर को, किस तरह बनाती है? शेफ, मैं जैसा आप करी ना, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने सीखा है तो आप जिसमें थोड़ा बहुत स्टाइल लाने की कोशिश करती हूँ और हो जाता है और तारीफ भी हो जाती है। और आप कैसे बनाती हैं नौरीन? इसी तरह बन जाता है, लेकिन थोड़ा लेमन ज़्यादा होता है तो ज़रा और अच्छा बन जाता है। मैम एक प्लेटर दे दें मुझे साथ में उठाने के लिए। अच्छा, क्या इसमें आप कोशिश करती हैं आइसबर्ग लगा दें कि लेटस लगाएं? आइसबर्ग लगाती हैं, क्यूकम्बर, टोमेटो, और मैम थोड़े ऑलिव्स भी डाल दें। ऑलिव्स भी डाल दें, बिल्कुल जिनको पसंद आए। बिल्कुल ऐसा ही है, जो इनको ऑलिव्स पसंद है उनके लिए आप ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। साथ में हम क्या करेंगे, टमाटर भी लगा देंगे इस पे। ये देखें, ये देखें जनाब, जब तक हम करते हैं सलाद तैयार और यहाँ पे हम करते हैं बाकी इंग्रेडिएंट को लाइन अप। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और आप ये देखें, इस वक्त मैंने फ्राई पैन रख दिया है फ्राई होने के लिए। ये देखिए, इसमें मैंने डाला घी। बिल्कुल भी मैंने, आप देखें, इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें घी ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास चर्बी मौजूद है तो आपने क्या करना है, इसमें आपने डाल दिया है चर्बी को। और चर्बी जब हल्की सी मेल्ट हो जाए, जो रवास की चर्बी है और दूसरी चर्बी होती है, यानी कि जो एनिमल फैट है, आपने वही डाला। और उसमें क्या किया, थोड़ा सा आपने घी ऐड कर दिया। तो चर्बी और घी जब मेल्ट हो जाएगा, एक प्रॉपर, आप देखें, एक लाइन मेल्ट होके इसकी सरफेस पे आ जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे आप शेप, और शेप बना के आप इसमें रखते जाएंगे। इसके लिए मुझे टमाटर जो रिंग कटे हुए हैं वो 3-4 टमाटर भी दे दीजिए। आप अपना किंजा यहाँ पे पराठा बनाना शुरू करें। आप देखें, किंजा आपको बताएंगे यहाँ पे किस तरह बनाने हैं पराठे, वो तरीका भी देखते जाइए। डो कर लीजिए किंजा, और रोलिंग पिन भी उठा लीजिए। किधर है रोलिंग पिन, ये ले आइए। जी जी जी, ये देखिए,
ये मैंने क्या किया, ये देखिए अच्छा बड़ा आपने पेड़ा उठाना है, तकरीबन 1 पाव जितना आपने क्या लेना है, कीमा लेना है, उसको आपने पहले इस तरह मिक्स करना है। मिक्स करने से क्या होगा, ये बाइंडिंग हो जाएगी और जब आप कबाब फ्राई करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। अगर आप इसको चाहें तो थोड़ी देर, जैसे मैंने फ्रिज में आधा घंटा रखा है, आप इसको 1 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि जो हमने इसमें चर्बी डाली है वो भी इसको क्या करेगी, बाइंड करेगी, और जब इसको बाइंड करेगी तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। चपली कबाब चूँकि पेशावर की एक रिवायत में से है, इसको पेशावरी कबाब भी कहा जाता है, इसको पेशावरी कबाब भी कहा जाता है। ये देखें, इसको आपने इस तरीके से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखें, ये पेशावर की कदीम रिवायतों में से एक रिवायत है। 2000 से ज़्यादा शॉप्स मौजूद हैं इस वक्त पेशावर में जो कि चपली कबाब सेल करती हैं। 2000 वाकई में एक नंबर है 2000 कहने को, लेकिन बहुत बड़ी जिसे कहते हैं जो कंज्यूमर है वहाँ पे चपली कबाब खाने के लिए वो मौजूद होता है। वो अपने रिवायती तरीक़ों से ही इसको बनाते हैं। ये देखिए, ये देखें, ये देखें, इसमें हमने अंदर हमने इसमें चॉप टमाटर डाले, और ये देखें आप पर क्या करेंगे, आप इसको इस तरह आपने टमाटर रखा है इसके ऊपर और ये आपने घी में फ्राई होने के लिए रख दिया। ये देखें, ये देखिए, इसको बहुत तेज़ मतलब तेज़ आंच पे आपने क्या करना है, नहीं पकाना है, इसको थोड़ा अपने धीमी आंच पे पकाना है। उससे क्या होगा, जो इसका कीमा है वो अच्छी तरह क्या होगा, गल जाएगा। ये देखिए, और साथ साथ आप देखें किंज़ा यहाँ पे आपको लच्छा पराठा भी बनाना सिखा रही हैं। जी किंज़ा, क्या किया आपने, किंज़ा एक्सप्लेन करती जाएं। सर पहले मैंने एक पेड़ा जिसे कहते हैं, नॉर्मल रोटी जैसे बनाते हैं वैसा मैंने पेड़ा बनाया, और मैंने तार ड्राई वाला यूज़ नहीं किया है, मैंने घी यूज़ किया है। घी यूज़ करते हुए मैंने इसकी एक रोटी बना ली है। अब मैं इस पर कटिंग करूँगी। नौरीन, आप मुझे नाइफ़ दे देंगी? ये देना। अच्छा, ये देखें, किंज़ा ने जो पेड़ा बनाया था उसके बेस में इन्होंने वो नहीं लगाया था, खुश्की नहीं लगाई थी। खुश्की लगाने के बजाय इन्होंने क्या किया था, उसमें घी लगाया था। जब उसमें इन्होंने घी लगाया तो क्या हुआ कि वो उस पर चिपका नहीं, मार्बल पे। ये जो आपका रोटी बेलने वाला वो होता, क्या कहलाता है वो जो बेस होता है उसमें वो चिपकेगा नहीं। ये देखिए, मार्बल पे क्या किया इन्होंने, इस पे लगा दिए कट। ये देखें आप इसके कट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये बहुत खूबसूरती से इस पे लाइन बना रही हैं। ये देखिए, इससे क्या होगा, अपना किंज़ा इसमें हम क्यों लगा रहे हैं कट? शेफ़ इसलिए लगा रहे हैं ताकि, क्योंकि ये लच्छेदार पराठा है तो इससे इसके लच्छे बनेंगे और बड़े इसकी प्यारी सी इसकी जब पराठा बनता है तो इसकी लेयर्स बहुत अच्छी आती हैं। वेरी गुड। यानी कि घर में बनाती हो संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन किंज़ा? जी शेफ़, संडे वाले दिन स्पेशली पापा भी घर होते हैं तो बनाते जाओ बेटे। तो वो उनकी फरमाइश होती है कि आज किंज़ा के हाथ के ही खाने हैं, तो इसलिए संडे की जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो मेरे हाथों का ही होता है। वो किंज़ा की ड्यूटी है जी, संडे वाले दिन। मम्मा को रेस्ट देती हूँ उस दिन। वेरी, ये बहुत अच्छी बात की किंज़ा ने कि देखिए अम्मी तो 6 दिन खाना बना ही रही है, मैं अम्मी को रेस्ट देती हूँ। तो ये वेरी गुड किंज़ा इस बात में तो शाबाश बनती है कि अम्मी को रेस्ट देती है। तो अम्मी खुश होती है कि आज मेरी बेटी पराठे बना रही है, मम्मा मजे लेके खा रही होती हैं और करती जाओ साथ और साथ में अप्रिशिएट भी कर रही होती हैं। ये देखें, अब मैंने इसमें थोड़ा फ्लावर डस्ट कर दिया है, फाइन फ्लावर, यानी कि जो सफ़ेद आटा था, जो हमारे पास सफ़ेद आटा नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होता है, ये आटा भी जो था ये सफ़ेद आटा था जिसको हमने गूंदा था, और इसके अंदर जो लेयर में घी के साथ आटा जाएगा वो भी सफ़ेद आटा होगा। अब इसको मैं ऐसे करके रोल कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको क्या कर रही हैं, सिदरा साथ रोल करती जा रही हैं। अच्छा जी, ये इसकी लेयर साथ साथ बनती जाएंगी और बहुत अच्छा सा लच्छा भी। अच्छा, लच्छेदार पराठा बनाने की बहुत सारी तरकीब हैं, बहुत सारे तरीक़े हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे रेसिपीज़ आती जाएंगी हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग तरीके सिखाएं, मुख्तलिफ़ तरीक़े सिखाएं कि जिसमें हम क्या करें, मुख्तलिफ़ आपको लच्छे पराठे, पूरियाँ और ये सब चीज़ें बनाना सिखाते रहें। जी, किंज़ा पे बेल के आप ये डाल दें। जी शेफ़, इसको हमने ऐसे रोल कर लिया। ठीक है, इसको अब इसको हम ऐसे टैप करेंगे ताकि ये थोड़ा स्ट्रेचीनेस इसमें आए, यानी इसमें खिंचाव सा आ जाएगा। और क्या होगा, इसको आपने बहुत दबाना नहीं है, अगर आप इसको दबाएंगे तो इसकी लेयर खुल जाएंगी। अब इसको हमने ऐसे करके इसका पेड़ा बना लिया है।
अब जल्दी से इसको बेल दें किंजा, ताकि हम इसको अच्छे से सिकाई करके भी दिखा दें। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हम इसको जल्दी से इसको बेल के भी नाज़रीन को दिखा दें कि हमारे पास लच्छा पराठा तैयार हो गया है। ये देखिए, वेरी गुड। अभी आप देखें इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही है। इस पर आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत दबा दबा के आपने इसको नहीं बेलना है। इसको जब आप बेलें तो बहुत हल्के हाथ से कोशिश करें कि इसको हाथ से ही बढ़ा लें। इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है लच्छे पराठे का, ये थोड़े छोटे ही बनते हैं, जैसे पूरियों की तरह की इसकी शेप होती है। ये देखें, ये तवे पे मैंने साथ साथ घी भी डाल दिया है, ताकि जब इस पर ये पराठा जाएगा तो ये इसकी बेस पे चिपकेगा नहीं, तवे पे चिपकेगा नहीं और ये गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। जी किंजा, इस पर आप डाल दें। देखिए हाथ से इसके कॉर्नर्स बढ़ा रही हैं किंजा, यहाँ से भी इसके कॉर्नर्स थोड़े से बढ़ा देंगी। ये देखिए, अब इसको किंजा उठा के इसको डाल दें। ये देखिए, अब ये हमारा ये इसको हम साथ साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। ये लच्छे पराठे की ये क्वालिटी है कि इसके लच्छे इतने ज़्यादा लच्छे बनते हैं कि इसको आपने बहुत तरीके से उठा के क्या करना है, हैंडल करना है, इस पर डाल दें किंजा इस पर। ये देखिए, वेरी गुड। ये देखें, ये आपने डाल दिया इस पर। ये देखें, इसके आप देखें इसकी लेयर्स भी खुल रही हैं और ये इसकी सिकाई का अमल भी शुरू हो चुका है। इसको धीमी धीमी आंच पे आप क्या करेंगे, सेकेंगे और इसको घुमाते जाएंगे। बोरा सा टॉन्ग चपली कबाब भी फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, फ्लेम कम ज़्यादा करते रहेंगे कि हल्का सा आपने जब कलर देना है तो फ्लेम को बढ़ा दिया। जब तक गोश्त नहीं गला, कीमा नहीं गला, तो हल्का सा आपने क्या किया, फ्लेम को कम कर दिया। यहाँ पे आप देखें ये हो रहा है फ्राई। ये देखिए आप बड़ा अच्छा सा इसका कलर। ये देखें आप लच्छे भी इसके देख सकते हैं। ये देखिए कितने प्यारे इसके लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं। आपने अब ये संडे को लाजिम बनाने, संडे को क्यों बल्कि रात को भी बच्चों को बना के दीजिए, शाम में बना के दीजिए, चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें जो हल्का सा चीनी का पानी हमने ऐड किया था, उससे क्या होता है कि हल्की सी एक मिठास सी महसूस होती है। और चाय के साथ चाय पराठा तो एवर लिविंग, सबको पसंद आता है, हर वक्त के लिए बहुत बेहतरीन है। ये देखें, इसको आपने क्या करना है, घुमाते जाना है हल्का हल्का। ये देखिए इसकी लेयर्स, ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लेयर्स हैं। ये देखें, इसको हल्की आंच पे आपने सेकना है। आप इसकी लिए देखें लच्छे, आप देखें इसके, ये बहुत मशहूर जगह के जहाँ के आपको पराठे पसंद है, ये बिल्कुल उसी तरह ही बनते हैं। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा जी, हमारे कबाब भी साथ साथ फ्राई हो रहे हैं और क्या करेंगे, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचे हैं जनाब। इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा टर्न करेंगे। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे एक चम्मच रखा ताकि टमाटर आगे पीछे ना हो और हमने कबाब को टर्न कर दिया। ये देखिए, यहाँ से भी आपने क्या तरीका, देखिए इस तरह आपने इसको कपगीर के ऊपर लेना होता है, जो आपका स्पैचुला होता है उस पर लेना होता है। और ये पीछे एक चम्मच रखा और ये पलट दिया। ये देखिए, हल्का सा मैंने इसको प्रेस किया ताकि, ये देखें, बस ये देखिए, ये भी हमारा पराठा तैयार है। ये देखें, ला एक प्लेट दे दें मुझे, ये वाली प्लेट दे दें। ये देखिए, हमारा पराठा बहुत अच्छा सा हो गया है तैयार। ये एक पराठा तो अच्छा, हरी मिर्चें मैं हमने ब्रेक में पीस ली थी, तो हमने क्या किया, ये देखें, ये नौरीन ये लाइन अप करती जाएं आप वहाँ पे टेबल पे। ये मैंने हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया चटनी में। ये लाई मैं डाल ही देती हूँ, सामने डाल देती हूँ। ये देखें, जो मैंने हरी मिर्चें पिसवाई थी, तो 1 टेबल स्पून क्या किया, इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया। ये लीजिए, ये भी रख दें। और ये पराठा, एक पराठा जो तैयार हो गया वो भी लाइन अप कर दें। ये सैलेड भी हमारी तैयार है, जिस पे हम क्या करेंगे, अपने चपली कबाब लाइन अप करेंगे। ये देखिए, साथ साथ किंजा दूसरा पराठा भी बनाती जा रही है। हम क्या करेंगे, चपली कबाब को डिश आउट करेंगे। ये देखिए, इसी तरह आपने क्या किया, दूसरा आपने इसके साथ चम्मच लेना है या फिर आपने स्पैचुला लेना है और इसको इस तरह पलट के रख देना है। ये देखिए, ये देखिए, ये आपने लिया इस तरह स्पून रखा और क्या किया, आपने इस पर कबाब वापस रख दिया। ये देखिए, ये देखिए, हमारे कबाब भी तैयार हो गए हैं।
और ये जनाब, ये देखिए जनाब, ये देखिए हमारे ये दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। चपली कबाब भी तैयार हैं, हमारे पराठे भी तैयार हो गए हैं, चटनी भी तैयार है और रायता भी तैयार है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बनानी है और हमें फ़ीडबैक देना है, बताना है कि जी ये कैसे बने, इसका जायका कैसा लगा आपको, और इसकी रेसिपी आसान थी, मुश्किल थी, बनाने में कोई दिक्कत ऐसी पेश तो नहीं आई। इसके अज्जा बहुत आराम से आपको घर में ही तैयार मिल जाते हैं। मिर्च मसाले सारे घर में मौजूद हैं जो आप इसमें ऐड करेंगे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको बाज़ार में जाके परेशान होना पड़े, सिवाय इसके कि सिर्फ आपको गोश्त लाना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऐसा अज्जा नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। तो आपने क्या करना है, हमें अपने फ़ीडबैक देना है, अपनी राय से आगाह करना है और बिल्कुल नहीं भूलना है कि जी आपने 6 से 7 हमारा प्रोग्राम भी देखना है। टाइमिंग्स आपने याद रखने हैं क्योंकि हम डेली आपके साथ आपकी किचन में होते हैं 6 से 7 बजे जनाब। और ये आप देखें यहाँ पे किंजा ने दूसरा पराठा भी बना दिया है साथ साथ किंजा पराठे बनाती जा रही हैं और यहाँ पे हमारा प्लेटर भी रेडी है। और आपको कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो कि आप अपनी राय से आगाह करना हो तो आप लाजिम कीजिएगा। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है बिल्कुल, तब ये बिल्कुल लास्ट वाइंडिंग